वासुदेवाय वाय भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय ओम नारायणं नमस्कृत्यं नारायणं नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं नरं नरं चैव चैव नरोत्तमम् नरोत्तमम्। देवी सरस्वती। अच्छा, आपने बढ़ा दिया, आगे आगे बढ़ गया। कोई बात नहीं माता जी, कर लीजिए। देवी सरस्वती व्यासं देवी सरस्वती सरस्वती व्यासं येत ततो ततो जयमुदीरये ततो जयमुदीरये। नष्ट नष्ट प्राग्यव्यभद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु भद्रेषु भागवत सेवया नित्यं नित्यं भागवत भागवत सेवया। भागवत सेवया। सेवया भगवत च्युतं श्लोके के भगवती उत्तम श्लोके भवती नैष्टिकी भक्तिर्भवति भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। नैष्ठिकी कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय कृष्णाय वासुदेवाय वासुदेवाय नंदनाय च देवकी देवकी नंदनाय नंदनाय आय च च नन्दगोपकुमाराय नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय गोविन्दाय नमो नमो नमः। नमः। गोविन्दाय नमो नमः। शिवाचालं मूकं मूकं करोति करोति वाचालं वाचालम् उल्लङ्घयते पङ्गुं लङ्घयते उल्लङ्घते गिरिं। गिरिम्। यत्कृपातमहं वन्दे यत्कृपातमहं वन्दे यत्कृपातमहं वन्दे माधवम् परमानन्दं माधवम्। परमानन्दमाधवम्। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति सुपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्तांश्च हे कृष्णकरुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ओम नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तं स्वामिन इति नामिने नमस्ते सरस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष पुण्यवादी पश्चातं देशतारिणे। हरे कृष्णा। थैंक यू डॉक्टर रंजना निकम माता जी फॉर डूइंग धन्यवाद। द जापा एंड परफॉर्मिंग द प्रेयर्स। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सभी डिवोटीज का हार्दिक अभिनंदन है आज के प्रातःकालीन जप सत्र में। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। हरे हरे कृष्णा कृष्णा। हरे माता जी, कृष्ण दंडवत माता जी, प्रणाम। दंडवत दंडवत प्रणाम। प्रणाम सभी हरे को। कृष्ण माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, सभी को दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण प्रभु जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम, सभी को दंडवत प्रणाम।
हरे हरे कृष्णा कृष्ण माता जी, माता दंडवत जी। प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, सभी दंडवत को प्रणाम। दंडवत प्रणाम। तो अभी समय हो गया है प्रभुपाद जी के आज के कोट कोट का, और आज है 30 दिसंबर, सेकेंड लास्ट डे ऑफ दिस इंग्लिश न्यू ईयर। 2024। यस। तो आज है 30 दिसंबर। प्रभुपाद जी कहते हैं, बंगाली में एक कहावत है कि एक व्यक्ति जानना चाहता है कि गांव में कितने चोर हैं, और जब उसने जांच शुरू किया तो पाया कि प्रत्येक व्यक्ति चोर है। इसी प्रकार इस संसार में आप किसी के पास भी जाइए, सब भगवान से ईर्ष्या करते हैं। लॉस एंजलिस 30 दिसंबर 1968। तो प्रभुपाद जी लॉस एंजलिस में भगवत गीता का सत्र दे रहे थे, उसमें गीता के प्रवचन कर रहे थे प्रभुपाद जी। तो उसमें तृतीय अध्याय में आता है, और प्रभुपाद जी विवेचना करते हुए कहते हैं कि बंगाली में कहावत है कि एक बार एक व्यक्ति ने निश्चय किया कि वो देखेगा कि वो पता लगाएगा कि उसके गांव में कितने चोर हैं। तो वो सर्च करने निकला कि कौन कौन चोर है। उसने जब स्क्रूटनी की, उसने जब ऐसे जांच करना शुरू किया, तो उसने पाया कि सब लोग चोर हैं। कैसे चोर हैं? कहीं ना कहीं सब चोरी कर रहे हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, भगवान से ईर्ष्या करते हैं। भगवान से ईर्ष्या किए तभी हम ये जो सब प्राकृतिक संसाधन है उसको हम अपना प्रॉपर्टी मानते हैं, अपनी संपत्ति मानते हैं। जैसे हमने कुछ दिन पहले एग्जाम्पल लिया था कि एक पेड़ है जो हमारे कंपाउंड में लगा है, हमारे घर की बाउंड्री के अंदर लगा है। तो हमें लगता है ये पेड़ पर मेरा ही अधिकार है, ये मेरी संपत्ति है, इसमें जो फल लगेंगे तो वो किसी को नहीं देना है, वो बस मेरे भोग के लिए लगा है। जबकि पेड़ पौधे, जल, वायु, धूप, ये तो सबका है ना, साझा रूप से सभी का है। तो जब हम इसकी चोरी करते हैं, जब हम इसको अपना कहते हैं, या भगवान हम ऐसा कुछ कार्य करते हैं कि हमें लगता है कि कोई हमें देख नहीं रहा है ना। और भगवान की जो उपलब्ध कराई गई सभी चीजें हैं यहाँ पर, हम उसका मतलब ऐसे प्रयोग करते हैं, ऐसे यूज करते हैं कि ये बस भगवान ने मेरे लिए ही बनाया है। और प्राकृतिक संसाधनों का हम इतना अपव्यय करते हैं, इतना उसका वेस्टेज करते हैं, उसको इतना दोहन करते हैं प्रकृति का। तो ये सब क्या है? ये चोर की ही लक्षण है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि हमें क्या करना है कि गली गली, नगर नगर, ग्राम ग्राम जाना है और ऐसे चोरों को उठाना है। वो एक निद्रा में सोए हुए हैं। माया देवी उनको हर तरफ से क्या कर रही है, उनके ऊपर अटैक कर रही है। तो हमें उनको इस निद्रा से जगाना है, उनके प्रति हमें संवेदनशीलता का भाव रखना है, और उनको निद्रा से जगाना है। उनको घर घर जाके भगवान का ये जो मैसेज है वो सुनाना है। तो जो वो लोग इस निद्रा में सोए हुए हैं, उनको बताना है कि ये जो प्रकृति है ये भगवान का ही एक रूप है, भगवान के द्वारा ही हमको प्रदान किया गया है। तो हमें इसे अपनी संपत्ति ना मानकर इसे क्या करना कैसे इस भाव में लेना है कि ये कुछ काल के लिए मुझे भगवान के द्वारा प्रदान किया गया है, और मेरे को इसका प्रयोग भगवान के सेवा में ही करना है। जो भी हमें यहाँ मिलता है, हमें वो भगवत कृपा से ही मिलता है, और उसका प्रयोग हमें भगवान की सेवार्थ ही करना चाहिए।
ठीक है, ये क्लियर है? हरे कृष्णा। जी माता जी। जी माता जी। जी माता जी, क्लियर है। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की प्रभुपाद जी जय। की जय। अभी समय हो गया है भागवतम का, और हाँ माता आज जी, हमें तीसरा श्लोक, तीसरा तीसरा श्लोक श्लोक सुनिए। करना है। जी। हरे कृष्णा। माता जी तीसरा मैं पढ़ूं? श्लोक, तीसरा श्लोक। द्वैपायनाद अनवरो महित्वे तस्य देहजः सर्वात्मनाश्रितः कृष्णं तत्परांश्चाप्य अनुव्रतः। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। माता जी मैं पढ़ूं? द्वैपायन। पढ़िए पढ़िए। द्वैपायनाद नवरो महित्वे तस्य देहज सर्वात्मानं श्रितः कृष्णं तत्पराप्यनुव्रतः। हरे कृष्णा। द्वैपायनाद् अन्वरो महितवेत स्य देहजः सर्वात्मनाश्रितः कृष्णं तत्पराश्राप्यनुव्रतः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। द्वैपायनात् अनवरः महित्वे तस्य देहजा सर्वात्माश्रिता कृष्णाम् तत्परान् च अपि अनुव्रतः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। द्वैपायनात् नवरो महित्वे तस्य देहजः सर्वात्मना श्रितः कृष्णं तत्परांश्चाप्य अनुव्रतः। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। हाँ माता जी पढ़ लीजिए। द्वैपायदाननब्रो महित्वे तस्य देहजः सर्वात्मानाश्रितः कृष्णं तत्प्राम पाश्चात्यनुव्रत। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। द्वैपायनाद नवरो महित्वे तस्य देहजः सर्वात्मा श्रित कृष्णं तत्पराश्चाप्यनुव्रतः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। द्वैपायनाथ द्वैपायनाथ अनवरो महितवेतस्य देहज सर्वतात्माश्रित कृष्णं कृष्णं तत्परांच अपि अनुव्रत। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। शब्दार्थ, अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। शब्दार्थ। द्वैपायनाथ, व्यास देव से। अनवरह, किसी प्रकार से हेय नहीं। महित्वे, महानता में। तस्य, उसका। व्यास का। देह जह, उसके शरीर से उत्पन्न। सर्व आत्मना, अपने संपूर्ण मन से। श्रितः, शरण ली। कृष्णम, भगवान श्री कृष्ण की। तत्परान, उनमें अनुरक्त। च, तथा। अपि, भी। अनुव्रतः, पालन किया। अनुवाद। विदुर वेद व्यास के आत्मज थे और उनसे किसी प्रकार से कम न थे। इस तरह उन्होंने पूर्ण मनोभाव से श्री कृष्ण के चरण कमलों को स्वीकार किया और वे उनके भक्तों के प्रति अनुरक्त थे। तात्पर्य। विदुर का इतिहास ऐसा है कि वे एक शूद्र माता के गर्भ से उत्पन्न हुए थे, किंतु उनके रैत पिता वेद व्यास थे। अतः वे किसी भी प्रकार से वेद व्यास से कम नहीं थे, क्योंकि वे महान पिता के पुत्र थे जिन्हें नारायण का अवतार माना जाता था और जिन्होंने
समस्त वैदिक साहित्य का सृजन किया था। अतः विदुर भी महान व्यक्ति थे। उन्होंने श्री कृष्ण को अपना आराध्य भगवान स्वीकार किया और उनके उपदेशों का पूर्ण मनोभाव से पालन किया। हरे कृष्णा। हरि बोल। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच माता हरे जी। कृष्णा। तो यहाँ पर विदुर जी के बारे में बताया जा रहा है कि विदुर जी कौन है ना। क्योंकि शौनक ऋषि पूछ रहे हैं सूत गोस्वामी जी से, क्या कहते हैं, इसका एक बार अनुवाद पुनः पढ़ लेते हैं कि विदुर वेद व्यास जी के आत्मज थे और उनसे किस प्रकार से कम न थे, किसी प्रकार से कम न थे। इस तरह उन्होंने पूर्ण मनोभाव से श्री कृष्ण के चरण कमलों को स्वीकार किया और वे उनके भक्तों के प्रति अनुरक्त थे। तो अगर देखा जाए तो विदुर जी कौन है? विदुर जी, वेद व्यास के पुत्र हैं वैसे तो। विदुर जी साक्षात यमराज हैं। जी ठीक जी। है। और मतलब उस युग में, उस काल में, एक तो साक्षात धर्मराज विदुर जी हैं, और धर्मराज के अंश कौन थे? युधिष्ठिर। युधिष्ठिर। धर्मराज के उनको पुत्र कहा गया है ना। तो क्या था कि विदुर जी वेद व्यास के पुत्र कैसे थे, इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। हम्म। एक मिनट में वो खोल लूं, फिर उसमें लिख लेती हूँ फिर, है ना। तो अगर हम ये जो ये चंद्रवंशियों का क्लैन है, यहाँ से शुरू करते हैं। भरत महाराज से, महाराज भरत, उनके बाद कौन आए? महाराज शांतनु। न? और ये शांतनु कौन थे? ये पूर्व जन्म में महाभिषेक अ, थे। और ये मतलब उच्च लोक में थे, है ना। जो ऊपर के लोग थे उसमें ये वास किया करते थे, महाभिषेक, है ना। और एक बार क्या हुआ कि ब्रह्मा जी ने अपने लोक में एक वो बहुत बड़े अनुष्ठान का आयोजन किया। तो उसमें उन्होंने ऊर्ध्वलोक के काफी सारे गणमान्य व्यक्तियों को इनवाइट किया। तो उसमें एक ये महाभिषेक, मतलब इंद्र और सारे सप्तऋषि और सभी लोग आए, है ना। तो उसमें ये महाभिषेक भी आए। तो और ये मतलब बहुत ही सुंदर थे, बहुत देखने में बहुत आकर्षक थे। तो उसी सभा में, उसी अनुष्ठान में कौन आते? गंगा, गंगा। सारी जो पवित्र नदियां है ना, वो भी आती हैं। तो वह वो अनुष्ठान भगवान के निमित्त हो रहा था और सभी बहुत तन्मयता से वहां पर अनुष्ठान में प्रतिभाग कर रहे थे। लेकिन ये जो महाराज शांतनु, जिनको हम कह रहे हैं महाभिषेक के रूप में वहां उपस्थित थे, ये और जो गंगा देवी हैं, गंगा देवी, ये एक दूसरे के प्रति आकर्षित हो जाते हैं और इनका मन अनुष्ठान से हटकर ये एक दूसरे के ओर देखते लगते हैं, देखते ही रहते हैं। और मतलब अपलक देखते रहते, मतलब पलक झपकती भी नहीं है और एक दूसरे को देखते रहते हैं। ब्रह्मा जी ये देख लेते हैं कि ये दोनों एक दूसरे में ही मतलब खोए हुए हैं, हो गए। दूसरे के प्रति आसक्त हो रहे हैं। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि यहाँ पर
अनुष्ठान चल रहा है पवित्र, और भगवान के प्रति हम सभी अपनी अपनी आहुतियां डाल रहे हैं हवन में, और आप लोग है कि इस तरह का कृत्य कर रहे हैं यहाँ बैठकर, महाभिषेक और गंगा देवी, तो जाइए, मैं आपको श्राप देता हूँ, आप ये मनुष्यों जैसा व्यवहार कर रहे हैं, तो आपको मनुष्य योनि में ही जाना पड़ेगा, और मृत्यु लोक में जाकर वहां के कष्ट सहने पड़ेंगे। तो महाभिषेक और गंगा देवी दोनों ही क्या करते हैं, बहुत क्षमा याचना करते हैं, और क्या होता है कि फिर कहते हैं ब्रह्मा जी कि क्षमा से कुछ नहीं होगा, आपको ये श्राप तो भोगना ही होगा। तो महाभिषेक का जन्म होता है शांतनु के रूप में, और गंगा देवी भी मतलब एक पर्सोनिफिकेशन में आती है, व्यक्तित्व के रूप में आती है, एक स्त्री के रूप में, और फिर इनकी लीला आगे मृत्यु लोक में होती है। तो जो महाराज शांतनु है और गंगा देवी है, इनका विवाह होता है, और इनसे जो है 8 पुत्र जन्म लेते हैं, हम्म, है ना। तो गंगा देवी और शांतनु महाराज जी का ये विवाह में गंगा देवी ने 2 शर्तें रखी थी। पहली शर्त ये रखी थी कि वो कुछ भी कहेंगी तो महाराज उनको टोकेंगे नहीं, महाराज शांतनु, और जब भी वो टोक देंगे तो वो उनको छोड़कर चली जाएंगी। तो महाराज शांतनु उनके प्रति इतने आसक्त थे कि उन्होंने कुछ सोचा नहीं, बिना सोचे समझे उन्होंने कहा कि मुझे ये स्वीकार है, आपका ये दोनों जो शर्तें उन्होंने रखी थी। तो 8 पुत्र होते हैं, 7 पुत्रों को गंगा मैया जैसे ही जन्म देती है गंगा देवी, वैसे ही वो गंगा जी में बहा भी देती है। और जब अष्टम पुत्र की बारी आती है, तो महाराज शांतनु से रहा नहीं जाता कि उनके ये पुत्र जो है वो उनको बहाती जा रही है, बहाती जा रही है, तो बोलते हैं, मुझे अपना उत्तराधिकारी तो चाहिए, तो ये मैं तुमको ये कृत्य करने नहीं दूंगा, रुको, तुम ऐसा क्यों कर रही हो। तो वो बोलती है गंगा देवी कि अभी आपने सारा जो है वो शर्तें जो है तोड़ दी है, अभी मेरे को जाना पड़ेगा। हाँ, अब ये पुत्र जो रह गया है ना, अष्टम पुत्र, इसको यहाँ जीवन के जो मृत्युलोक के दुख हैं, अभी इसका वो भोगना बाकी है, तो इसलिए इसको मैं नहीं बहाऊंगी, लेकिन हाँ, मैं इसको अपने साथ लेके जा रही हूँ, और इसकी शिक्षा दीक्षा करा के फिर मैं आपको लौटा दूंगी। तो गंगा देवी उस 8वें पुत्र को लेके चली जाती है उसकी शिक्षा दीक्षा के लिए, और गंगा देवी तो कहाँ है, ऊपर वास करती है ना ब्रह्मलोक में, वहां से वहां पर शिक्षा दीक्षा कराई उसके अपने पुत्र की, है ना। और इस बीच महाराज शांतनु, जब गंगा देवी चली गई पुत्र को लेके, तो महाराज शांतनु फिर से क्या हो गए, बहुत अकेले लोन। अकेले। तो उनको कौन मिलती है, मत्स्य गंधा, मत्स्य गंधा, या इनको सत्यवती, सत्यवती। इनका पहले नाम था मत्स्य गंधा, लेकिन ये जो मत्स्य गंधा है ना, इनका ये क्या थी, मछुआरे की बेटी पुत्री, थी। है ना। तो वो मछुआरे की पुत्री होने के कारण इनका ये क्या मतलब ये गंगा जी में बोट चलाती थी, नाव चलाती थी, और जो राहगीर होते थे, जो मतलब वहां से जाने वाले होते थे, तो उनको एक तट से दूसरे तट पर छोड़ देती थी। तो एक बार मतलब भगवान की प्लान के अनुसार एक बार जो मुनि श्रेष्ठ पराशर ऋषि उधर से जा रहे थे, तो पराशर ऋषि क्या इनके संपर्क में आते हैं, बोट पर बैठते हैं कि मुझे उधर दूसरे तट पर जाना है। तो भगवत प्रेरणा से
क्या होता है कि पराशर ऋषि इनसे मत्स्य गंधा से कहते हैं कि आप जो है आपको एक पुत्र उत्पन्न करना होगा, क्योंकि आप भावी जो समय आ रहा है, आप उसके लिए आपके मातृत्व की जरूरत है। और वो अपने तेज से, दिव्य तेज से, मत्स्यगंधा से एक पुत्र उत्पन्न करते हैं। और वो पुत्र कौन होते हैं? वो पुत्र होते हैं अम, भीष्म पिता। नहीं 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 नहीं, द्वैपायन, हाँ, व्यास देव जी। वेद व्यास। जी। एक्चुअली इनको लिखना चाहिए कृष्ण, द्वैपायन, वेद व्यास। वेद व्यास जी। ये जो 8 पुत्र हैं, ये एक्चुअली कौन है? 8 वसु। वसु हैं। वसु भी एक योनि होती है। तो ये 8 वसुओं में से ये भी एक बहुत लंबी स्टोरी है 8 वसुओं वाली। एक बार क्या होता है कि ये जो वसु होते हैं, ये भ्रमण पे निकलते हैं अपनी अपनी पत्नियों के साथ। तो वशिष्ठ मुनि के पास कामधेनु गाय होती है। तो वो सब कुछ जैसे जो भी इच्छा होती है वो प्रस्तुत कर देती है कामधेनु गाय। तो ये सारे 8 भाई अपनी अपनी पत्नियों के साथ जा रहे थे। तो जो सबसे बड़े भाई थे, उनकी पत्नी ने कहा कि मुझे ये गाय चाहिए, तो कुछ भी करके मुझे ये लाके दो। तो वो जो सबसे बड़े होते हैं वसुओं में, तो वो क्या वो प्लान बनाते हैं, और उनके जो छोटे 7 भाई होते हैं उनके प्लान में शामिल होते हैं कि हाँ हम गाय चुराएंगे। और वो चुराते हैं। और वशिष्ठ जी को पता चल जाता है, ये मैं बहुत शॉर्ट में सुना रही हूँ। वशिष्ठ जी उनको श्राप देते हैं कि आपने मनुष्य तुल्य काम किया है, चोरी का कार्य किया है, तो आप चाहिए मनुष्य जीवन ही जिएंगे। तो वो सब उनसे माफी मांगते हैं वशिष्ठ मुनि से कि आप तो त्रिकालज्ञ हैं, आप बहुत महान हैं, हमें क्षमा कर दीजिए। तो बोलते हैं कि ठीक है, मैं क्षमा कर सकता हूँ। तो जो 7 हैं वो बस जाएंगे माँ के गर्भ में, कष्ट उठाएंगे, और उसके बाद तुरंत ही वो आ जाएंगे अपने अपने यथास्थान पर, वसु के रूप में। लेकिन जो जिसने मास्टर प्लान बनाया है, जो सब कुछ जिसने ये किया, उसको तो भोगना ही पड़ेगा। तो इसीलिए वही 7 पुत्रों को तो वो सब गए गंगा मैया के पास कि हमें आप तो इतनी पतित पावनी हैं, तो हमें आपके गर्भ से ही जन्म लेना है। तो आप हमको जैसे ही हमारा जन्म होगा तो हमको बहा दीजिएगा गंगा जी में, जिससे कि हमारा उद्धार हो जाएगा और हम पुनः वसु के रूप में अपने अपने लोक में आ जाएंगे। लेकिन जो अष्टम पुत्र, जो सबसे बड़े वाले थे, जिन्होंने मास्टर प्लान किया था, तो वशिष्ठ जी ने उनको कहा कि उनको तो सहना ही पड़ेगा। तो ये जो 8वें वाले थे ना, ये कौन थे? देवव्रत। भीष्म पितामह। भीष्म पितामह। इनका नाम पड़ा। इनका नाम आगे चल भी- के भीष्म पितामह। भीष्म पितामह हुआ। ठीक है। हम्म। तो ये जो मत्स्यगंधा और पराशर मुनि के पुत्र जो हैं, ये कौन है? कृष्ण द्वैपायन, वेद व्यास जी। वेदव्यास जी। और गंगा मैया और महाराज शांतनु के पुत्र कौन है? भीष्म पितामह। ठीक है, अभी जी। इतना क्लियर है ना? जी, बहुत अच्छे से। जय माता दी। हाँ जी। माता जी। फिर- हरे कृष्णा। हाँ जी। हाँ हरे हरे कृष्ण कृष्णा माता माता जी। जी। जैसे ये आप लेकिन बता जो रहे है, हैं कि महाराज जी का जैसे भरत पूरा आपने पूरा ये बताया ना कंटिन्यू सब, तो जो ये जो थी मत्स्य से गंधा थी, तो ये भी कुछ ऐसे ही थी क्या? क्या ऐसे ही मतलब? मतलब कि जैसे जो जैसे पाराशर जो ऋषि थे, इनने मतलब एक उसके मतलब भगवान के एक उसके तहत मतलब एक बच्चे को जन्म दिया था जो अपने व्यास जी उत्पन्न हुए है ना। हाँ। ठीक है।
तो जैसे जो जैसे सबकी अपनी अब एक एक स्टोरी है ना, जैसे महाराज भरत और ये कंटिन्यू आते, जैसे वसु की अभी आपने बताया है ना, 8 वसु हाँ की ना। तो ऐसे मत्स्य गंधा भी कुछ स्पेशल थी क्या? मतलब मैं अपने वर्ड में सब नहीं कह पा रही हूँ, हाँ, जैसे सबका मत्स्य एक एक ना। गंधा। हाँ हाँ, उनका भी अपना एक वो था, वो हम्म देवलोक की ही थी, उनको भी हम्म श्रापित थी, उनको भी हम्म, ऐसे था, अच्छा। है ना। लेकिन उनके हाँ। पुण्य भी थे, तो वो हम्म। पहले मछुआरे की कन्या बनी, लेकिन फिर हाँ, हस्तिनापुर साम्राज्य की पटरानी बनी। महारानी बनी। हाँ, उनका भी हम्म, था माता जी। अच्छा अच्छा जी। जी। हरे कृष्ण। लेकिन अभी हम सारे में नहीं जाएंगे, बहुत कॉम्प्लेक्स हो हम्म, जाएगा, है ना। जी जी, हाँ हाँ जी। ठीक है। तो ठीक अब है। क्या हुआ कि जब देवव्रत की शिक्षा दीक्षा पूर्ण हो गई, है ना। अच्छा, उससे पहले ये कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी उत्पन्न होते हैं, और ये जैसे ही इनका जन्म होता है, ये एकदम बड़े हो जाते हैं, वयस्क हो जाते हैं, और चले जाते हैं वहां से तपोवन की ओर। पराशर मुनि ये मत्स्यगंधा को ये आशीर्वाद देते हैं कि तुमसे जो अभी मछली की दुर्गंध आ रही है, अब तुमसे बहुत ही अच्छी फ्रेग्रेंस आएगी, बहुत अच्छी खुशबू आएगी, और आज से आपका नाम मत्स्यगंधा नहीं होगा, सत्यवती होगा। ठीक है। तो और वो उनको ये वरदान देते हैं कि आपका कौमार्य पर कोई वो नहीं होगा, असर नहीं आए, कोई असर नहीं आएगा। प्रभावित नहीं होंगे आप। और हम्म। उनको अन्य आशीर्वाद भी देते हैं, और वहां से चले जाते हैं, क्योंकि उनका ऐसा कोई भोग का नहीं था कि उनकी वासना जागृत हुई तो उन्होंने पुत्र उत्पन्न किया, नहीं। उन्होंने भगवत प्रेरणा से ये सब किया। और ये वही पराशर ऋषि है जो बहुत बड़े, जिन्होंने ज्योतिष के सूत्र निकाले, ज्योतिष विद्या का जिनसे प्रादुर्भाव हुआ। तो वो वहां से कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी भी वहां से तपोवन चले जाते हैं, और पराशर मुनि अपने चले जाते हैं। और ये कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी वो ही हैं जो भगवान के शाक्यावेश अवतार हैं, जिनके कारण हमें ये सारे ग्रंथ पढ़ने को मिल रहे हैं। इन्होंने सारे ग्रंथों का संकलन किया, भागवत जी, सारे पुराण और सारे वेद, उपनिषद, ये सारे इनके द्वारा ही संकलित किए गए हैं। ठीक है। तो अभी एक पुत्र है महाराज शांतनु और गंगा देवी के, एक पुत्र है सत्यवती और महर्षि पराशर के, है ना। फिर अब हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अभी ये गंगा देवी चली गई थी, तो क्या हुआ कि अब महाराज शांतनु जो हैं, वो बहुत अकेलापन फील कर रहे थे, और वो मतलब उनका जो ध्यान था उनके राज्य पर भी बिल्कुल नहीं था। वो क्या करते थे कि गंगा के तट पर जाते थे, और वहां उन्होंने देखा कि सत्यवती नाव चला रही है, और एक तट से दूसरे तट तक सबको छोड़ के आती है। तो महाराज शांतनु उनसे आकर्षित हो गए, और एक तो पराशर मुनि ने महर्षि पराशर ने उनको वरदान दिया था कि उनसे अब बहुत ही दिव्य खुशबू आते, तो वो उससे आकर्षित हुए। और कालखंड में क्या हुआ कि फिर जो गंगा मैया है वो पुत्र को लेकर आ जाती हैं, है ना। और जब ये देवव्रत आते हैं तो शांतनु महाराज बहुत प्रसन्न होते हैं, बहुत ज्यादा प्रसन्न होते हैं। और देवव्रत जो है कहाँ से पढ़ के आए हैं, वो बृहस्पति यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए हैं। बृहस्पति देव जो देवताओं के गुरु हैं, उनसे पढ़े हैं, भार्गव हम्म। ऋषि से पढ़े हैं, है ना। और परशुराम जी से उन्होंने क्या सीखा, धनुर्विद्या सीखी। तो ऐसे महान महान लोगों से भीष्म पितामह जी का शिक्षा दीक्षा हुआ। और वो फिर गंगा मैया उनको उनके पिता को सौंपकर फिर चली जाती है। तो जब पुत्र आ गया और सब सही हो गया, सब कुछ ठीक
था, तो एक दिन आखेट के लिए गए तो वही सत्यवती से परिचय हुआ, और उनको फिर आसक्ति हुई सत्यवती से। और फिर वो सत्यवती के पिताजी से जाते हैं, उनसे याचना करते हैं कि अपनी पुत्री का वो विवाह उनसे करा दे। तो उनके पिता बहुत ही मतलब श्रूड टाइप के होते हैं, बड़े मतलब कनिंग टाइप के होते हैं। तो वो कहते हैं कि जो मेरी पुत्री है उसको तो फिर तुम दासी बना के ही रखोगे, उसके जो पुत्र होंगे उसको उनको तो राज्य कभी करने को मिलेगा नहीं, आपका पुत्र तो देवव्रत है वो ही करेगा। तो वो कहते हैं हाँ ये तो है। तो वो वहां से चले आते हैं, उनसे विवाह नहीं मतलब वो प्रस्ताव फिर लेकर वैसे ही चले आते हैं कि मैं देवव्रत के साथ अन्याय नहीं कर सकता। लेकिन जब देवव्रत को ये पता चलता है कि पिताजी उनके दुखी हैं, क्यों दुखी हैं, वो सारा पड़ताल करते हैं, तो फिर वो इस निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि वो अपने पिता का विवाह सत्यवती से करवा देंगे। और वो वही मछुआरे के पास जाते हैं और उनसे सत्यवती उनसे सब ये सारी बात करते हैं। तो वो फिर से वही शर्तें रखते हैं कि आप राजा बन जाएंगे तो मेरी जो पुत्री है वो जिन पुत्रों को जन्म देगी तो फिर क्या होगा। तो फिर भीष्म पितामह कहते हैं कि नहीं, राजा वही बनेंगे। तो मैं आजीवन ब्रह्मचारी होने का शपथ देता हूँ। देते तो हैं। भीष्म प्रतिज्ञा करते, इसलिए उनका नाम, देवव्रत का नाम भीष्म पितामह भीष्म पड़ता है। पितामह पड़ता है। बहुत अच्छा। तो फिर आगे क्या होता है कि जब सत्यवती और महाराज शांतनु का विवाह होता है, और इनसे दो पुत्र उत्पन्न होते हैं, विचित्र वीर्य और चित्रांगद। तो चित्रांगद की मृत्यु हो जाती है, और आगे चल के वे जो विचित्र वीर्य है, इनके लिए ना भीष्म पितामह जाते काशी, जो राजघराना होता है ना वहां से इनके यहाँ हमेशा जो है विवाह होते थे। तो वहां से काशी की जो राजकुमारियां थी उनको भीष्म पितामह ले आते हैं। वो भी एक अलग स्टोरी है, उसमें हम इतना नहीं जाएंगे। तो तीन वो होती है बहनें, अम्बा, अंबिका और अम्बालिका। ठीक है ना। तो अम्बा तो चली जाती है, अम्बा आगे चल के वो शिखंडी का रूप धारण कर लेती है ना। और ये जो दोनों कन्याएं होती है अंबिका और अंबालिका, ये विचित्र वीर्य से इनका विवाह होता है। लेकिन क्या होता है कि विचित्र वीर्य भी क्या उनको भी रोग हो जाता है, और वो उनकी भी मृत्यु हो जाती है। तो अब ये जो अंबिका और अंबालिका है, ये होती है। और महारानी सत्यवती बहुत चिंतित होती है कि कोई उत्तराधिकारी नहीं है, अभी कौन। भीष्म ने तो प्रतिज्ञा कर ली है कि वो राजा नहीं बनेगा, और ना ही वो क्या करेगा, वो मतलब हम आजीवन ब्रह्मचारी रहेगा, है ना। राजा भी नहीं बनेगा और ब्रह्मचारी भी रहेगा। तो जो भीष्म देव जी हैं, तो ये उनकी भीषण प्रतिज्ञा थी। तो उन्होंने एक बार उनसे याचना भी किया कि आप अपनी प्रतिज्ञा तोड़ लीजिए, आपने मेरी वजह से प्रतिज्ञा की थी, तो मैं ये आपको आज्ञा देती हूँ कि आप ये प्रतिज्ञा तोड़ दीजिए और आप विवाह कर लीजिए। तो भीष्म पितामह मना कर देते हैं। तो सत्यवती माता को लगता है कि उनके कारण ही ये सारा कुछ ऐसा हो रहा है कि अभी कोई भी चंद्रवंशियों का उत्तराधिकारी नहीं है। तो फिर वो अपने पुत्र
वेद व्यास जी का आवाहन करती हैं और वेद व्यास जी वहां उपस्थित हो जाते हैं और वो कहती है कि वो क्या करें कि ये पुत्रों को मतलब उत्तराधिकारी के लिए वो उनकी जो ये रानियां थी अंबिका और अंबालिका उनको वो वरदान दे। तो वेद व्यास जी का मतलब वो ये अंबिका और अंबालिका को अपनी जो है वीर्य से उनके तेजवान वीर्य से उनके पुत्र उत्पन्न होते हैं अंबिका और अंबालिका से, क्योंकि और कोई उनको रास्ता नजर नहीं आ रहा था। तो यहाँ पर जब अंबिका जाती है ना तो वेद व्यास जी का जो पूरा, क्योंकि वो बहुत तपोवन में रहते थे और साधना किया करते थे वहीं तपोवन में, तो उनका जो रूप था ना वह वो बहुत ही वैसा बन गया था जैसे वनों में लोग रहते हैं ना, शेव करते हैं और वो बड़े अजीब से तो वो अंबिका जो है डर जाती है, तो वो अपनी आंखें बंद कर देती है, तो उनसे जो पुत्र उत्पन्न होता है वो कौन होते हैं? धृतराष्ट्र। और जो अंबालिका के पुत्र होते हैं वो कौन होते हैं? पांडु। ठीक है। फिर जब वेद व्यास जी सत्यवती अपनी माता को बताते हैं कि ये दोनों तो बहुत डर गई थी अंबिका और अंबालिका, तो धृतराष्ट्र जो है वो अंधे पैदा होंगे और जो पांडु हैं वो जन्म से ही कैसे होंगे? उनको पीलिया रोग। रोग होगा, वो मतलब उनकी उनका स्वास्थ्य ज्यादा अच्छा नहीं रहेगा, है ना। तो इसलिए इसीलिए उनको जैसे पांडु नाम था ना, तो आगे वो पांडु रोग ही कह दिया जाता है, जो जॉन्डिस को हिंदी में कभी कभी पांडु पीलिया। के नाम से भी जानते हैं। जी। ठीक है। तो ये जो अंबिका है, अंबिका के पुत्र हुए धृतराष्ट्र और अंबालिका के पुत्र हुए पांडु। और इसके बाद जब वो वेद व्यास जी माता सत्यवती को बताते हैं कि इस तरह से ये दोनों पुत्र होंगे, क्योंकि एक अंधा है और एक का वैसे तो वो ठीक रहेगा लेकिन उसका स्वास्थ्य ज्यादा अच्छा नहीं रहेगा। तो फिर सत्यवती माता कहती है कि एक बार पुनः जो है पुनः प्रयास कीजिए, है ना। तो वेद व्यास जी मान जाते हैं। तो ये दोनों जो है अंबिका और अंबालिका कहती है कि अब हम नहीं जाएंगे, हमें बहुत डर लग रहा है। वो आपस में ही सांठगांठ करके अपनी दासी को भेज देती है उनके पास। तो जब दासी जाती है वो बहुत मतलब अच्छे से ग्रहण करती हैं उनका वीर्य। तो उनके जो पुत्र होते हैं वो विदुर, महात्मा विदुर होते हैं। ठीक है। तो इस तरह से जो विदुर हैं कि कौन है? ये दासी पुत्र है कहलाए, है ना। और महात्मा विदुर का ऐसा रहा कि महात्मा विदुर का अगर हम देखें तो ये कौन है? साक्षात यमराज भी हैं। यमराज जी ने एक बार भगवान से याचना की कि भगवान आपने मेरे को ऐसी सेवा दे दी है कि मैं दिन रात उसी में व्यस्त रहता हूँ, लोगों का डिसीजन में कि क्या करना है, किसको नरक भेजना है, किसको स्वर्ग भेजना है, किसके कितने पाप है कितने पुण्य हैं। तो इसके आधार पे मतलब मुझे दिन भर मेरा इसी में लग जाता है, हिसाब किताब करने में, न्याय करने में। तो मैं आपकी साधना नहीं कर पा रहा हूँ, मैं कैसे करूंगा? तो भगवान फिर उनको वरदान देते हैं कि हाँ, एक कालखंड में आपको हाँ भेजा जाएगा जहां पर आप तपस्या कर सकते हैं, साधना कर सकते हैं। तो महात्मा विदुर का ऐसा हुआ कि यमराज जी का ऐसा हुआ कि एक बार उन्होंने गलती से एक ऋषि थे मुंडक ऋषि, उनको वो दे दिया था
एक पनिशमेंट दिया था कि मुंडक ऋषि भी क्या थे कि बचपन में बाल्यकाल में 8 वर्ष की आयु में उन्होंने एक तितली को सुई चुभोया था। तो उनको ऐसा कुछ हुआ कि राजा ने, मतलब ये भी एक स्टोरी आती है कि राजा ने उनको दंड दिया कि आपको सूली पर चढ़ाया जाएगा, है ना। तो इस तरह से उनकी बड़ी वैसे मृत्यु हुई। लेकिन मुंडक ऋषि तो बहुत महान ऋषि थे। अपने तपोबल से वो सूली के से पे मतलब जब बैठाए गए तो उसके कारण उनकी मृत्यु नहीं हुई। वो पहले ही अपना शरीर त्याग के वहां पहुंच गए और वहां जाकर उन्होंने यमराज जी से पूछा कि आपने मेरे को ऐसा, मैंने अपने पूर्व देखा, मैंने ऐसा कोई जघन्य पाप तो नहीं किया कि जिसके लिए मुझे ऐसी सजा मिले। तो यमराज जी ने कहा कि आपने बाल्यकाल में एक उसको सुई चुभोया था, एक तितली को, तो इसीलिए आपको सूली पे चढ़ाने का ये हुआ। तो बोले कि ये तो बाल्यकाल में था और तभी से ये हो गया कि मतलब बचपन में जो किए गए अपराध हैं वो माफ हो जाते हैं 14 साल के नीचे नीचे। तो फिर उनको मुंडक ऋषि के श्राप दिए विदुर जी को कि आपने बिना सोचे समझे ऐसा न्याय किया, आपको भी मृत्यु लोक जाना पड़ेगा और वहां आप मतलब जो शूद्रों की कैटेगरी में गिने जाओगे, दासी के पुत्र में आप जन्म लोगे। तो इस प्रकार क्या हुआ, श्राप और एक भगवान का दिया हुआ वरदान दोनों मिलकर जो है तो यमराज जी के लिए वो निश्चित हुआ महात्मा विदुर के रूप में जन्म लेने का, कि दासी पुत्र रहेंगे फिर भी वो कौन है, महाजन में से एक है, 12 महाजन में से एक है यमराज जी। तो दासी पुत्र होते हुए भी उनको ये था भान कि वो उनको क्या करना है, वो बहुत भक्त थे भगवान के और वो कटु सत्य बोलने के लिए बहुत प्रचलित है, विख्यात है कि वो जो महाराज धृतराष्ट्र थे तो वो उनके राज्य में मतलब महामंत्री के पोस्ट पर थे, है ना, या प्रधानमंत्री कह लीजिए, प्रधानमंत्री के पोस्ट पर थे। और सदा ही वो बिना डरे अपना वक्तव्य के करते थे और कभी भी मतलब महाराज के आगे ये नहीं कि उनकी जी हुजूरी करने में लगे रहे, हाँ हाँ उनकी हाँ में हाँ मिलाने में लगे रहे। और उनको मतलब सलाह भी बहुत अच्छी दिया करते थे। भीष्म पितामह के बड़े ही वो विश्वास पात्र थे और भीष्म पितामह ने ही इन तीनों को शिक्षा भी दी थी। इनके गुरु भी, शिक्षा दीक्षा गुरु भी कौन थे, भीष्म पितामह ही थे, धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर जी के। तो इस तरह से ये विदुर जी का इतिहास है। थोड़ा टाइम लग गया ज्यादा, लेकिन ये हमें समझना जरूरी था कि शूद्र माता के गर्भ से क्यों उत्पन्न हुए और उनके पिता व्यास देव कैसे हुए। आई होप ये सभी को क्लियर है। हरे कृष्णा। जी माता जी, अच्छे जी से। माता। जी इस माता जी, क्लियर हुआ ये। हाँ, इसमें कोई प्रश्न है क्या किसी का? माता जी, बस एक अम्बा थी ना जो चली गई थी, वो हम्म। बाद में शिखंडी बनी वो, लेकिन शिखंडी। वो भी श्राप दे के जाती है ना भीष्म पितामह हाँ को। हाँ, कि मैं ही तुम्हारी मृत्यु का कारण बनू। कानन। जी। 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 जी, बाकी सब इसमें समझ और में कोई आया। प्रश्न है क्या? हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, इतने छोटे से जो है क्राइम के लिए जो मुंडक ऋषि को मिला कि सुई चिबोई थी, तो उन्हें जो है उनकी सजा मिली और पृथ्वी लोक हाँ पर जाना पड़ेगा। तो हाँ। आजकल हम तो तो बहुत ऐसे जो सारे है बचपन में कितने ही लोग ऐसे जो है अनजाने में कर देते हैं, तो क्या जी। और कहीं माता जी, ये आपने 14 साल बताया है ना, कहीं 5 साल का भी आया है क्या ऐसा कुछ कि 5 साल तक माफ माफ है? नहीं नहीं, 14 साल और तक। अच्छा, तो फिर ऐसे तो कितने ही क्राइम छोटे और बड़ी उम्र में होते हैं, हाँ, तो वो फिर कैसे उनका निपटारा होता है? क्या सजाएं जन्म जन्मांतरों तक मिलती रहती हैं मिलती क्या? रहती है प्रभु जी।
और जो भक्ति माता जी से करते तो हैं, अनजाने में होते रहते हैं, बहुत सारे और पाप माता तो जी ऊपर कृष्ण में तक भक्ति सजा करते ही। हैं, तो उसमें तो मानव योनि में आके तो उसमें तो धुल जाते होंगे ना सारे फिर पाप। धुल तो नहीं जाते, भुगतने पड़ते, लेकिन जो, हाँ, जो भक्त होते हैं, जहाँ उनको मान लीजिए किसी का पैर टूटना हो, तो उनको एक हम्म, हल्की से कंकड़ चुभ जाता है। वो हम्म। गोखुर के समान भक्ति हो जाता है। भक्ति करने से इतना प्रभाव होता है। हाँ, नहीं मतलब ये ऐसा भी है ना, जैसे भक्ति करने से जो है सारे पाप जो है भगवान माफ कर देते हैं, वही, तो इसी माफ तरह से तो नहीं, रफ्तार वो से। थोड़े बहुत जो ज्यादा होता है, समुद्र के बराबर जो पाप होते हैं, वो गोखूर के बराबर हो जाते हैं। वही कह रही तो हूँ कि अगर किसी का पैर टूटना हो तो उसको एक हल्की सी ठोकर लग जाएगी, कुछ कट लग जाएगा, ऐसा होगा। हाँ माता जी, अगर जन्म जन्मांतर के जो है पाप सब गोखुर के बराबर ही होंगे, पूर्ण तौर से जो है जो वो विलोपित नहीं होंगे, तो आत्मा पूर्ण रूप से आवरणों से शुद्ध कैसे होगी और कैसे जाएगी आध्यात्मिक लोक में? तो क्या हर बार ये सिलसिला चलता रहेगा कि मानव जीवन तो फिर कई योनियों के बाद आता है, फिर सब गोखुर होके ही रह जाएंगे, तो अंत उनका कब होगा? हरे कृष्ण माता जी। वो बिल्कुल। धीरे धीरे होगा प्रभु जी, जन्म जन्मांतर लग जाते हैं, लेकिन भगवान की भक्ति करने से क्या होता है कि भगवान अपने भक्तों के लिए वो बहुत दयालु होते हैं। कष्ट भोगने को देते हैं, लेकिन वो उतना ही उनके साथ खड़े रहते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारा मेरे पर अटूट विश्वास है। तो बहुत सारे जन्मों के जो पाप हैं, जो कष्ट भोगने हैं, वो मैं तुम्हें एक ही जन्म में भोगने में हाँ, एक ही सहायता। जन्म में माता जी होंगे तभी आदमी पहुंच हाँ, पाएगा। और माता जी ये जो है विदुर जो है 12 महाजनों में से भी हैं। हाँ, अच्छा, और इसी तरह से जो है, तो और इनको शायद भगवान का रूप भी माना गया है क्या? यमराज, तो काल। धृतराष्ट्र, हाँ। और माता जी वो जो यमराज कहते हैं, तो यमराज तो कहते हैं साक्षात भगवान है, भगवान का रूप है, और भगवान की प्रतिनिधि हैं, तीनों ही हाँ, बातें भगवान आती हैं। कहते हैं कि मतलब जो जो मृत्यु है, जो काल है, वो मैं ही हूँ, मैं ही वो रूप हूँ। तो जो ये सारे डिसाइसिव पावर्स है, जो आफ्टर डेथ जो होते हैं, तो उसमें सबसे महान कौन है? यमराज जी हैं। तो जैसे भगवान कहते हैं कि पेड़ों में मैं पीपल हूँ, उसी तरह से इन सब में जो ये डिसीजन मेकर्स हैं, न्यायाधीश हैं, उनमें मैं काल हूं या यमराज हूं, ऐसे। मतलब भगवान पीपल नहीं है, भगवान यमराज नहीं है, लेकिन हर एक ग्रुप में जो बेस्ट है, भगवान कहते हैं वो मेरा ही रूप है। तो यमराज रूप में भी भगवान का अंश हुआ। भगवान जो कहते हैं, जो कहा जाता है कि साक्षात भगवान या काल है, यमराज या काल भगवान ही है, तो वो साक्षात इसी रूप से हुआ कि अंश हुए उनके इसमें। अंश माता तो जी हम ऐसा है। सब भी हैं, हाँ माता जी, ये तो है। है ना। हाँ, हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। हाँ जी माता धन्यवाद जी, प्रणाम। हरे कृष्ण। माता जी, जो ये पाराशर की मतलब जो ये मता संज्ञा, क्या नाम था इनका? सत्यवती का पहला नाम क्या था माता जी? मत्स्य गंधा। मत्स्यगंधा। मत्स्यगंधा। हाँ। तो ये मतलब ये पहले जन्म में थी या इसी में नहीं, इसी में सत्यवती इनका नाम के? मत्स्य गंधा था माता जी, क्योंकि मछुआरे की कन्या थी ना। मत्स्य मतलब हाँ जी। मछली, हाँ, और मछली, गंधा हाँ। मतलब कि मछली की मत्स्यगंधा। इनसे वो आती रहती थी स्मेल, अच्छा। तो क्योंकि इनके पुत्र वो थे, वेद व्यास। व्यास देव जी, हाँ, है ना? हाँ, पाराशर के पुत्र थे, है पराशर ना? मुनि के, हाँ, महर्षि पराशर के, और हाँ। माता सत्यवती, मतलब हाँ, मत्स्य गंधा के। मत्स्यगंधा। फिर तो फिर मतलब सत्यवती इनका नाम कैसे, ये इसलिए पूछ रही थी मैं। सत्यवती कैसे पड़ा? वही तो बताया कि पराशर महाराज महर्षि पराशर ने इनको वरदान दिया कि जो इनसे दुर्गंध आती थी मछली की, अच्छा, अभी वो नहीं आएगी, अब उनसे एक अच्छी दिव्य खुशबू आएगी, है ना। तो अच्छा। और कहते कि आज से हाँ, तुम्हारा नाम मत्स्यगंधा नहीं, आज से तुम्हारा नाम सत्यवती होगा।
अच्छा, मैं सोच रही थी, मैं वो बाद में ज्वाइन किया था ना मैंने, तभी इसलिए नहीं पता बात मैं, नहीं माता जी, इसलिए आप पूछ रही थी मैं रिकॉर्डिंग कह में रही। देख लीजिएगा, आपको क्लियर हो। हाँ वो तो पढ़, हाँ तो वो तो लेती हूँ माता हाँ, जी, ठीक पर है। जब ज्वाइन कर लेते हैं ना फिर वो हाँ हाँ, जी जी जी, ऐसा लगता है कि बिल्कुल चलो पूछ। बिल्कुल। हाँ, ठीक है। तो ठीक हरे है, हरे कृष्ण कृष्ण माता माता जी। जी। हाँ जी माता जी। मतलब जैसे व्यास जी तो कहते हैं हम भगवान ही है, मतलब हाँ, भगवान ही है। व्यासदेव जी तो भगवान के शाक्यावेश अवतार है। हाँ जी, तो महर्षि ये पराशर जी तो फिर बहुत ही बड़े हुए ना फिर। नहीं, देखिए, ऐसा ही है जैसे नंद बाबा के घर में भगवान अच्छा पले अच्छा, बड़े, ठीक है वासुदेव ठीक है जी के पुत्र हुए, या दशरथ जी के पुत्र हुए राम जी, ठीक है ठीक है है ना, ठीक है। वैसे ही महर्षि पराशर जी पराशर को, के से उनका आविर्भाव हुआ। ठीक है माता जी ठीक क्योंकि भगवान किसी ना किसी अपने भक्त को ये पदवी देते हैं, अपने पिता होने का गर्व प्रदान करते हैं उनसे, उनकी भक्ति से खुश होके, है। जी माता जी, जी जी, है ना। समझ आ गई ऐसा समझ नहीं है कि गई। कोई अगर भगवान के पिता है तो वो भगवान से ज्यादा शक्तिशाली हैं, या नहीं ठीक भगवान समझ आ अपने गया। ही किसी भक्त को इतना मान देते हैं कि अपने पिता होने का वो मान देते हैं, या अपनी माता होने का वो मान प्रदान करते हैं। ठीक है माता जी, समझ आ गया। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी। और जब वो भक्ति करते हैं तो ठीक है ना। वरदान भी देते हैं। हाँ जी, हाँ जी। ओके, और कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा। हरे ओके, फिर कृष्ण। आज और तो हम लोग नहीं आगे कर सकते, समय भी हो गया है। आज इतना ही करते, आज थोड़ा ज्यादा टाइम लग गया है ना। लेकिन मतलब ये विदुर जी के बारे में जैसे पढ़ रहे हैं ना, तो थोड़ा हमें क्लैरिटी होना चाहिए कि विदुर जी का आविर्भाव कैसे हुआ, कैसे आए। ठीक। अच्छे अच्छे से समझ में आ रही है बहुत। ठीक। तो फिर आज हम लोग यहीं पर ये सेशन क्लोज करते, विराम करते। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। भागवत की जगत जय। गुरु श्रील प्रभुपाद की कृष्ण जय। जी की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। की जय। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः। हाँ, हरे हरे एक कृष्ण कृष्ण। चीज माता जी, और धन्यवाद। था, एक चीज मुझे और यहाँ डिस्कस करना था, उस दिन मैं हरे कृष्ण भूल गई माता जी। थी। जब हम इसका फर्स्ट श्लोक कर रहे थे ना, जी जी तो माता जी। मैंने आपको क्या बताया था कि एक जो मनवंतर होता है उसमें हम्म, 71 होते हैं ना, हाँ, चतुर्युग। 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 यहाँ यस, पे 72 लिखा। 72 लिखा है। ठीक हाँ है ना। जी। तो देखिए, ये 72 ऐसा नहीं है, ये 71 ही है। क्योंकि जब हम तीसरे स्कंद के 11वें अध्याय का 24वां श्लोक देखते हैं ना, तो श्लोक में लिखा है 71। ब्रह्मा जी की आयु के बारे में वर्णन है, और वहां पर 71 ही लिखा है। तो ये भी नहीं सोचना चाहिए कि ये तात्पर्य तो प्रभुपाद जी के द्वारा लिखा गया है, तो क्या प्रभुपाद जी ने गलत लिख दिया है? नहीं, प्रभुपाद जी ने गलत नहीं लिखा है। उस टाइम पर जब ये वाला जो स्कंद था, तो प्रभुपाद जी डिक्टाफोन से बोला करते थे, और बोलने के बाद भक्त लोग उसको टाइप करते थे। तो वो 71 की जगह 72 हो गया है उस टाइम में। ठीक है। ऐसा नहीं है कि प्रभुपाद जी ने कुछ गलत लिख दिया है ना। तो इसको हम लोग 71 ही लेंगे, 72 ये मिस्टेक है। हाँ मतलब ये हिंदी वर्ड है ना, तो एक एक भी दो की तरह बनता है ना, तो हाँ उसमें हाँ थोड़ी सी गुंडी लग जाती है, तो हाँ जी इसलिए हाँ। वो मिस्टेक हो गई है ये। हाँ, ये हो सकता है, ये हाँ। हो सकता है। तो 3:11:24 में जब आप चेक करोगे,
तो वो इस जी तरह माता जी 71 लिखा हुआ है। देखा आपने माता जी? जी माता जी 71 ही है। है ना? तो हाँ, जहाँ भी कहीं पे हमने 71 ही पढ़ा है पहले, जब हाँ हम सेकंड वो पढ़ रहे थे कैंटो। जी, ये देखिए यहाँ लिखा है एक सप्तिम, ठीक है ना? एक सप्तिम का क्या मतलब होता है? 70 और प्लस एक, एक, हाँ 71, है ना? हाँ तो जी, हाँ देखिए यहाँ लिखा है ईच एंड एवरी मनु एंजॉयज अ लाइफ ऑफ अ लिटिल मोर देन 71 सेट्स ऑफ 4 मिलेनियम। यानी कि एक मनु की आयु कितनी होती है? 71 चतुर्युग। 71 चतुर्युग। 4 मिलेनियम्स मतलब मिलेनियम मतलब चतुर्युग। 4 है ना, जो चक्र होते हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। कलयुग। ठीक है ना? ये क्लियर है सभी को? हाँ जी, हाँ। एक सप्तिम, एक सप्तिम। तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है ना? यहाँ पर जो उस दिन हमने पढ़ा था, मैं कल उस दिन भी बताना चाहती थी लेकिन वो ध्यान से ही निकल गया। ठीक है ना? यहाँ 72 लिखा है तो इसको हम 71 ही लेकर चलेंगे। उस दिन जो मैंने वो लिख कर बताया था उसमें मैंने 71 ही लिखा था। ठीक है? आई होप ये सभी को हाँ क्लियर जी, है। हाँ जी, हाँ जी। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच। श्री कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की प्रभुपाद प्रभुपाद की सभी जय। को प्रणाम। वंशा हरे कल्पतरुभ्यश्च कृष्ण। कृपा जय कृपा सिंधुभ्यैव सिंधु पतितानां पतितानां पावनेभ्यो पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो नमः। नमः। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, हरे दंडवत हरे कृष्णा कृष्ण माता कृष्ण जी माता माता जी, जी सभी को दंडवत 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 प्रणाम। 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 सभी को हरे हरे कृष्णा माता जी और दंडवत सभी प्रभु प्रणाम। जी को दंडवत प्रणाम।